जीवन में भगवान को कितना मानना चाहिए? अगर मानना ही है तो जरूरत के लिए मानो, मतलब के लिए मानो। भगवान को सब मान रहे हैं, जान नहीं रहे। आपका प्रश्न है कितना मानना चाहिए। मैं कहा मतलब के लिए जितना मान पाओ, जितने से काम चलता हो। पंडित का काम चल जाता है, पूरे दिन भगवान की बात करके धंधा चलता है, इसलिए वो ज्यादा मान लेता है। दुकानदार का सिर्फ सुबह के समय दुकान खोलते वक्त भगवान को अगरबत्ती दिखाने में काम चलता है, तो बस इतना चला लो। मानना है तो कितना ही मान लो, लेकिन जब मानने से जानने की तरफ आते हो तो मैं कहता हूं कि फिर तो तुम ऐसा समझो कि वो सागर है और तुम एक नमक की गुड़िया। तुम उसे दूर से नहीं जान पाओगे। नमक की गुड़िया कूद जाए सागर में तो जान पाती है, लेकिन जब जानती है तो वो खुद सागर भी हो जाती है। इसलिए मानने के लिए कितना मानो, जानने के लिए तो खुद को मिटाना पड़ेगा। जानने के लिए तो खुद को मिटाना पड़ेगा। हाँ, तो एक साधारण व्यक्ति को क्या आप भगवान मानने के लिए कहेंगे या जानने के लिए कहेंगे? नहीं, साधारण व्यक्ति तो सभी हैं, हम भी साधारण ही हैं। हाँ, नहीं मतलब जो आप सुनते नहीं, जैसे यहाँ नहीं है ना। देखो, साधारण का मतलब संसारी को है। हाँ। मैं पहली एक बात कहूंगा कि संसारी व्यक्ति को भगवान जानने के लिए बहुत प्रयास नहीं करने चाहिए। शुरुआत मानने से ही होगी। वो माने ही। अगर वो जानने के प्रयास में करेगा तो संसार को उतना सही से जी नहीं पाएगा। हाँ, ये बात है कि जानने के बाद बहुत जी सकता है। ये बीच का जो लम्हा है, मानने से जानने के बीच का जो रास्ता है ना, ये घबराहट पैदा करता है। तुमने बाल बढ़ाए, बाल जब छोटे होते तो कोई दिक्कत नहीं देते, मेरी तरफ बड़े हो जाते तो कोई दिक्कत नहीं देते, लेकिन छोटे से इतने बड़े होने के बीच में जब उजाड़ होते हैं तो बड़ी दिक्कत देते हैं। उजाड़ गए, क्या सूरत बना रखी, क्या शकल सूरत बना रखी। दुनिया में सन्यास का किसी को विरोध नहीं, ये समझ लो पहली बात। सन्यासी का कोई विरोध नहीं करता, लेकिन सन्यासी मैं किसको कह रहा हूं? नानक को, बुद्ध को, इनका विरोध नहीं है। लेकिन ये जब निकले थे ये रास्ते पे, विरोध तब था। विरोध तब था क्योंकि तुम किसी रास्ते पे निकल गए, अभी तुम उस रास्ते की मंजिल पाए ना पाए, पछता के फिर घर लौट आए तो बड़ी परेशानी है, टाइम खराब चला गया। तो सारा विरोध होता है कि असफलता होने का भय। ये खुद का मन भी विरोध करता है और संसार का मन भी, यानी संसार से आप जुड़े हैं जो लोग हैं वो भी विरोध करते हैं। तो सन्यासी का कोई विरोध नहीं है, साधक का विरोध है। लेकिन साधक का विरोध ही तो उसकी साधना है। साधक का विरोध ही तो उसकी साधना है। अगर साधक का विरोध ना हो तो साधक भी कैसा? साधक तो वही जिसका विरोध होता है, जो उन चीजों से लड़ता है, आगे बढ़ता है। मैं जब निकला था तो मेरे बच्चे छोटे थे, मेरा विरोध था। अंतस मन भी कहीं बच्चों की तरफ सोचता था यार कि बच्चे छोटे हैं, लेकिन यही तो यात्रा है कि उसकी राह पे इन सब चीजों की तरफ निगाह नहीं जाती। आज मैं सफल हूं, आज मेरे बच्चे भी मुझे पसंद करते हैं, मेरा घर भी पसंद करता है, रिश्ते नाते भी पसंद करते हैं और लोग भी पसंद करते हैं, तुम भी पसंद करते हो। लेकिन जब साधक होते तो साधक साधक आपस में लड़ते रहते, वो बड़ी बुरी स्थिति। लेकिन वही स्थिति का होना जरूरी भी है उस समय के लिए। तो ये ध्यान रखो कि संसार में रहते हुए परमात्मा को मान लेना ही ठीक है, और अगर सन्यासी होते हो तो जान लेने से बगैर कोई काम नहीं। फिर वहां पे किनारे बैठ के काम नहीं चलेगा, फिर कूदना पड़ेगा सागर में। लेकिन इसके बीच का रास्ता, बस सारा खेल वहां छुपा हुआ। तो एक संसारी को सन्यासी की क्या जरूरत है? जैसे बुद्ध थकान, काम करने वाले को विश्राम की क्या जरूरत?
संन्यास क्या है गुरु? थकान, बोल दिया। सन्यास की जो जरूरत है वो सन्यासी के लिए, संसारी के लिए थकान की बात। संसार में थक जाता है चित्त, थका हुआ चित्त ही विरक्त होता है, विरक्ति की बात कही जाती है। विरक्त को विश्राम चाहिए। देखो, ऊर्जा के बड़े खेल हैं। मैंने कई बार बोला है, फिर बोल रहा हूं। एक दूध का भगोना देखो जिसमें दूध भरा हुआ हो, उसे बाहर से थपथपाओ तो बाहर की तरंगें अंदर तक जाएंगी, फिर केंद्र में पहुंचेंगी, केंद्र से फिर वापस लौटेंगी, फिर पर्दी पे टकराएंगी। तो ऐसे अंदर बाहर होता है। ये जीवन अंदर बाहर होने का खेल है। संसार में बहुत भागोगे, एक्सट्रोवर्ट हो जाओगे तो इंट्रोवर्ट होने के लिए भाग खड़े होगे। इंट्रोवर्ट बहुत हो जाओगे, बुद्ध की तरह ज्ञान को उपलब्ध हो जाओगे तो संसार को अच्छा करने के लिए भाग खड़े होगे। अंदर बाहर तो भागना रहेगा। ऊर्जा गतिमान है, ऊर्जा रुकती नहीं। और ऊर्जा के पास दो ही केंद्र हैं, एक परिधि और एक केंद्र। केंद्र भी केंद्र है, परिधि भी केंद्र है। हाँ, किसी की बड़ी परिधि होती, किसी की छोटी परिधि, इतना सा बात है। कौन कितना भाग सकता है, कितनी दूर तक जा सकता है, ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे एक खूंटे पे जानवर बांध दिया, तुम कितनी लंबी रस्सी बांधते हो। और अगर किसी जानवर के तुमने रस्सी बांध दी, तुमने 10 मीटर की रस्सी बांध दी, तो 10 मीटर की वो पर्दे पे घूमेगा, लेकिन संसार को जानेगा जितना, उतना वापस केंद्र में लपेटता चला जाएगा, खूंटे में वापस लपेट जाएगा। तो उसी तरीके से एक इंसान जब पूरे संसार को भाग दौड़ करता है तो वो थकता है, उसकी अंदर की ऊर्जा उसे अंदर की तरफ खींचती है, वो फिर से अपने केंद्र पे पहुंच जाता है। केंद्र पे पहुंच के जब विश्राम करता है तो फिर पलटता है, फिर संसार को अपने लपेटे में लेता है। बस अंतर इतना होता है कि पहले उसके पास केवल भाग दौड़ होती है और फिर उसके पास शांति का स्वाद भी होता है। कई बार मैं लोगों से कहता हूं कि जो मौन जानता है उसके बोलने का ढंग बदल जाता है। जिसने जीवन के अभी आपाधापी में है वो अगर बोलेगा तो सर दर्द हो जाएगा, लेकिन जिसने शांति जानी वो बोलेगा तो सर दर्द खो जाएगा। तो संसारी बोलता है तो सर दर्द होता है, सन्यासी बोलता है तो सर दर्द खोता है। इतना ही देर तथा इससे पहले जो आपने उत्तर दिया था उससे एक और आता है कि जैसे आपने कहा थकान है, संन्यास है ना, थकान से जो निकलता है, तो एक संसारी को या कोई भी उस संसार में थकता, मतलब मेरे पापा या कोई भी 40-50 साल हो गए थके नहीं है। थके? देखो बेटा, नर्स थकती है, नर्स थकती है, लेकिन अगर पेशेंट ज्यादा हो अस्पताल में तो अपनी थकान को छुपाए रखती, बताती नहीं। तुम्हारे पिता भी थके। दुनिया का हर वो व्यक्ति जो जिम्मेदारियां उठा रहा है थका है, लेकिन वो बताता नहीं, क्योंकि उसे बता देने से बीवी बच्चे थोड़े से निराश हो जाएंगे। तुम्हारे पिता अगर बता दें कि वो थक गए तो हो सकता है तुम्हारे भाई, तुम्हारी मदर निराश हो जाएं। और असल में उन्हीं को देख के उन्हें बल मिलता है कि वो अपने थके होने के बावजूद भी काम करते रहें। जैसे परेश जी ने कहा है, तो थकान हो जाती है, लेकिन ये सोच के अब बच्चे हैं, छोटी बेटी है, उसका जीवन है, पत्नी है, उनका जीवन है, अगर मैं कह दूंगा मुझे संन्यास लेना तो इनके ऊपर क्या गुजरेगी। और सच बात तो ये है कि घर वाले सुनना भी नहीं चाहते कि थकान हो गई। बोला क्या कह रहे हो, क्यों संन्यास लेना, अरे काम करो यार, यही सब कुछ है, यही जिंदगी है। उन्हें थकान नहीं दिखती, क्योंकि दूर से तो कुछ और दिखता है। थकान तो व्यक्तिगत मामला है, हर व्यक्ति के अंदर ये चीज है, उसे थकान है। कौन आदमी विश्राम नहीं चाहता, लेकिन परिस्थितियां देख के और सब चीजों देख के वो शांत रह जाता है। तो ऐसा अस्तित्व में कोई भी नहीं है जिसे पूरे जीवन काल के दौरान एक बार थकान ना आए। और किसी को अगर नहीं आई, उसने नहीं बताई, तो एक दिन तो शरीर बीमार पड़ेगा, टूटेगा, और तब ऐसा व्यक्ति ही खाट पे मरता है। जो व्यक्ति संन्यास्त हो जाते हैं वो ज्यादा खाट पे नहीं मरते, वो उतनी बुरी दुर्गति नहीं होती उनकी मृत्यु, क्योंकि उन्हें मृत्यु की प्रति स्वीकृति आ जाती। संन्यास का एक अर्थ है मृत्यु के प्रति स्वीकृति के साथ जीना।
तो अगर मृत्यु के साथ स्वीकृति आ गई तो फिर बहुत झंझट नहीं रहता। तो ये चीज भी ध्यान रखें। तो ऐसे व्यक्ति क्या करे? अगर थकान है तो भी संन्यास नहीं ले सकते? भाई ये तो उसी को डिसाइड करना है। हाँ। जबरदस्ती तो मैं तुमसे भी नहीं कहता ये करो। हाँ। मैं तो सिर्फ बता सकता हूँ। मैं बता सकता हूँ कि देखो भगवान के बाद सखा जिस समय विश्राम में गया, एक जमाना था लोगों ने देखा हरामखोर, लेकिन आज जो मुझे जानते हैं वो जानते हैं चैन से बैठता नहीं, भले ही मैं बैठा रहता हूँ। मैं तो बैठ के भी नहीं बैठा एक्चुअली। आप समझे बात को? तो जब विश्राम सही से घटता है तो ऊर्जा कई गुना बढ़ जाती है। काम तो आपको जितना करना है उतना तो आप करोगे, लेकिन आनंदित होकर करो और पीड़ा में रह के करो। तो मेरा संदेश ये है, तो उन जैसे लोगों को जिनको थकान आ भी जाती है लेकिन वो सोचते हैं कि नहीं थकान विश्राम नहीं करना है, उनको मुझे देखना चाहिए। वो मुझे देखें, वो कुछ ना करें, वो मुझे देखें, उनको समझ में आएगा। थकान के अलावा जो जीवन में काफ़ी सारे साधारण व्यक्ति रहते हैं, उनको स्ट्रेस रहता है, डिप्रेशन रहता है, तो उसको कैसे मतलब मैनेज करें, कैसे दूर? नहीं, वो अलग टॉपिक है भाई। देखो वो मेरे धंधे का टॉपिक है। डिप्रेशन और एंजाइटी पे बात नहीं करते हैं ना, वो थोड़ा मेरे धंधे का टॉपिक है, उससे मैं नोट कमाता हूँ, वो नहीं बोलता। उसके लिए सखा परिवार पे आए, एड्रेस है। आप लोगों को पीड़ा है, डिप्रेशन है, कुछ है तो आ जाइए। इससे हमारा ब्रेड बटर, चिकन, हुक्का, दारू ये चलता है। हम ये नहीं कहेंगे दाल रोटी चलती। बहुत लोगों ने कहा दाल रोटी चलती, झूठ बोला, माल खाए। मैं माल बोलता हूँ यार, है ना, तो इसलिए उसका मुझे कोई वो नहीं। तो ऐसी गलत बातें नहीं करते, राज की बातें नहीं पूछते किसी से भी।